हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे ऑपरेशनल रिसर्च। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है PERT एंड CPM या उसे नेटवर्क एनालिसिस भी कह सकते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम EST, EFT, LST, LFT जो अपने प्रीवियस वीडियो में भी सीखे हुए, इससे पहले की 3 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जो फ्लोट टाइम है, तीनों टाइप के जो फ्लोट टाइम है वो आज हम आज की वीडियो में नया सीखने वाले हैं। टोटल फ्लोट टाइम, फ्री फ्लोट टाइम, इंडिपेंडेंट फ्लोट टाइम, ये तीनों टॉपिक किस तरह से इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो वो आज की वीडियो में आपको सीखने को मिला। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सम्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 बुक कर लिया, आप चेक कीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में होगा 2015 में जो पूछा हुआ सम से, या मैंने कंप्लीट राइट डाउन किया, उसका टाइम भी मैंने राइट डाउन किया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, PERT चार्ट बनाना है। एक्टिविटी को ध्यान दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम PERT चार्ट बनाना है, जो प्रीवियस आपने 3 वीडियो में भी सीखा होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग 1 से लेकर 2 है। आप नीचे जरूर चेकआउट कीजिएगा, स्टार्टिंग 1 से 3 भी है। तो जितने भी यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहे, तो 1 से 2, 1 से 2 भी हो रहा, 1 से 3 भी हो रहा, 2 पार्ट हो रहे। तो आपको पता है 2 ऑप्शन की तरह आपको एक 1 से लेकर 2 इस तरह से आपको एरो कर लेना है, और एक 1 से लेकर 3 आपको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर टाइमिंग भी साथ साथ में लिख लीजिए। 1 से लेकर 2 का यहाँ पर 11 टाइम दिया गया है, और 1 से लेकर 3 का यहाँ 14 टाइम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 से लेकर 3, लेकिन नीचे चेकआउट कीजिए 2 से लेकर 4 भी है। तो 2 से 3 भी स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेकर 4 भी स्टार्ट हो, तो यहाँ पे भी 2 पार्ट निकलने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, पर आप देख लीजिए 2 से लेकर 3 ऑलरेडी हमारे पास है, तो 2 को स्टार्ट कीजिए और 3 पे उसको एंड कीजिए। एरो जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हेल्प रहेगी आगे। और 2 से 3 का टाइम लिख लेते हैं यहाँ पर 6, और नया निकलने वाला है हमारा जो पार्ट है वो 2 से लेकर 4। तो अब हम लोग सीधी लाइन खींच लेंगे 2 से लेकर 4। 3 ऑलरेडी था, तो वहीं पे जाकर हमने उसको एंड कर दिया। 2 से लेकर 4 कितना है यहाँ पर 7 है। नेक्स्ट लिख लीजिए 3 से लेकर 4, तो 3 और 4 दोनों हमारे पास है, दोनों पॉइंट हमारे पास है। तो 3 से स्टार्ट कीजिए, 4 पे एंड कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 से लेकर 4 ये एरो से यहाँ पे पता चलेगा। 3 से 4 का टाइमिंग कितना है 3। नेक्स्ट देख लीजिए 4 से 5, 4 ऑलरेडी है, तो 5 यहाँ हम न्यू क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर 5 इंडिकेट जरूर कीजिएगा। 4 से 5 कितना टाइम दिया गया 5। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 से लेकर 6 है, ठीक है, और 6 लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा इसको लॉन्ग खींच सकते हो। देखो यहाँ पर लेंथ का कोई इशू नहीं है, तो आप थोड़ा लॉन्ग इसलिए खींचे क्योंकि यहाँ पर एंड होने वाला है, 6 लास्ट पॉइंट है, 5 को 6 पे एंड करना है। इसके लिए थोड़ा चार्ट है तो व्यवस्थित दिखाई दे, इसके लिए थोड़ा इसको हम लॉन्ग खींच लेंगे, जिससे थोड़ा अच्छे से दिखेगा। या 3 से लेकर 6 हमने कर दिया, यहाँ पर टाइम लिख दिया उसका 3, और लास्ट है 5 से लेकर 6, तो 5 यहाँ है और 6 यहाँ पर, तो 5 से लेकर 6 पे उसे एंड कर देंगे। टाइमिंग है इसका 2। तो इस तरह से PERT चार्ट रेडी हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आगे स्टार्ट करते हैं। सारे प्रोसेस टेबल में फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, जिसके थ्रू ईजिली हम सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट के ऊपर आपको 2 बॉक्स बना देना है कुछ इस तरह से। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये ऑलरेडी आपको सम सॉल्व करना यहाँ तक तो आता ही होगा, ठीक है। नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। हर एक पॉइंट पर आपको ऐसे तरह से 2 बॉक्स बनाना है। इन 2 बॉक्स के अंदर वैल्यू आपको फिलअप करनी है, जिसके थ्रू आप इजीली टेबल में सारी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट बॉक्स किसका है, फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पर ES का। ES मतलब होता है अर्लियर स्टार्टेड टाइम, जिससे हमें EST की वैल्यू मिल जाएगी। और सेकंड जो बॉक्स है वो हमारा LF का है, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब LFT का फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ES की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको याद रखना ऑलवेज फॉरवर्ड, आगे की साइड आपको वैल्यू क्या करना है, ऐड करते रहना, टाइम को ऐड करते रहना। बट जब आपको टाइम मिलेगा, जैसे 4 पॉइंट है, 4 नंबर के पॉइंट पर आप 2 से भी 4 पर आ सकते हो, 3 से भी 4 पे आ सकते हो, तो उसका ES की वैल्यू कैसे रखोगे, जो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, जो वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो टाइम मैक्सिमम लगने वाला है वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो याद रखना हमारा फर्स्ट है ये हमारा ES का है, और सेकंड हमारा LF का है। याद रखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज 0 लिखिए। स्टार्टिंग टाइम अभी इससे पहले कोई टाइम लगा नहीं, इसलिए हम 0 एज्यूम हमेशा करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं 1 से पहले 2 का ही फिलअप करना है। तो 1 से लेकर 2 यहाँ पर आने के लिए एक ही वे है, और उसका टाइमिंग कितना लगता है 11। आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 0 + 11 कितना आएगा, 11 आएगा। अब उसके बाद आपको याद रखना 2 का होने के बाद 3 का ही सॉल्व करना है, 3। तो 3 पर पहुंचने के लिए 2 वे आपके पास है। एक 2 से लेकर भी आप 3 पर आ सकते हो, 1 से लेकर भी आप 3 पे आ सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको कौन सा वैल्यू लिखना है, जो हमारा टाइम मैक्सिमम होगा वो आपको लिखना है। तो दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, 1 से 3 पर आओगे
तो 0 + 14 करोगे तो आपके पास 14 मिलेगा एक ऑप्शन। दूसरा 2 से 3 पर आओगे तो ऑलरेडी 11 हो चुका है, ठीक है। 11 + 6 करोगे तो 17 होगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन है 17 है, तो आपको क्या वैल्यू रखना है यहाँ पर 17 रखना है। आई होप ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं 4। तो 4 पे भी आने के बाद आपके दो वे, दो पार्ट है, 2 से लेकर भी 4 है और 3 से भी 4 है, ठीक है। दो तरह से आ सकते हैं। तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पर 2 से लेकर 4 में कितना टाइम लगता है। तो 11 + 7 कितना हो रहा है, 11 + 7 करने पर हमारा 18 हो रहा है। उसके बाद 3 से अगर हम आते हैं 4 पे तो 17 ऑलरेडी है, +3 करते तो कितना होता है 20 होता है। तो 20 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम 20 रखेंगे। क्लियर होगा, थोड़ा स्पीड में समझा रहा, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। 5 पे, तो 5 पे आने के लिए ओनली वन वे ही है, 4 से लेकर 5 एक ही वे है। तो ऑलरेडी 5 है तो 5 को प्लस कर लीजिए, 20 + 5 तो 25 का टाइमिंग हो गया। लास्ट हमारा 6 है, तो 6 पे पहुंचने के दो वे देख रहे होंगे आप, 3 से लेकर भी 6 और 5 से भी 6। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम लिखेंगे। तो यहाँ 17 ऑलरेडी है, तो 3 प्लस करोगे तो 20 होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं 25 ऑलरेडी है, 25 में 2 प्लस करोगे तो 27। तो हाईएस्ट क्या है 27, मैक्सिमम टाइम कितना है 27। तो अब हम 27 लिख लेंगे। तो इस तरह से ES की वैल्यू हमने राइट डाउन कर दी। अब बात करते हैं LF। LF का इसका ऑपोजिट है सेम टू सेम। यहाँ पे फॉरवर्ड है तो यहाँ पर बैकवर्ड है, ठीक है। पीछे से हम वैल्यू फिलअप करेंगे और यहाँ हमने टाइम को प्लस किया, यहाँ हम टाइम को माइनस करते हो जाएंगे। और जब टाइम मिलेगा इसमें भी सीधा टाइम होगा, जैसे कि यहाँ 3 है तो 3 पे आने के लिए 4 से भी हम 3 पे आ सकते हैं और 6 से भी हम 3 पे आ सकते हो, बैकवर्ड के अंदर भी। तो आपको मैक्सिमम नहीं, आपको मिनिमम टाइम लिखना है, बस एक दूसरे का ऑपोजिट है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब पीछे से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो याद रखना है लास्ट वाले पॉइंट का जो टाइमिंग है आपको सेम टू सेम लिख लेना, जितना ES होगा उतना ही हमारा LF होगा, क्योंकि लास्ट एंडिंग टाइम सेम ही रहेगा और स्टार्टिंग टाइम भी सेम रहेगा। दोनों वैल्यू आप सेम लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। चलिए अब वैल्यू फिलअप करते हैं। 5 6 है तो प्लीज ऑपोजिट बैकवर्ड में जाना। तो 6 के बाद क्या आएगा, बैकवर्ड में 5 आएगा। तो 5 पर पहुंचने का एक ही रास्ता है, पीछे से चेक कीजिएगा, ठीक है। अब याद रखिए आगे से नहीं देखना है आपको, तो पीछे से एक ही रास्ता है। तो 6 से लेकर 5 तो कितना टाइम दिया है यहाँ पर 2, क्या करना है आपको माइनस करना है, 27 - 2 तो यहाँ पे आएगा 25। इसके बाद 5 के बाद क्या आएगा 4। तो 4 पे आने का अभी भी एक ही रास्ता है, ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है। ये एरो को ध्यान रखिए, ये फॉरवर्ड वाला एरो है, ऐसे आएंगे, एक ही रास्ता है 4 पे आने का, पीछे से आपको देखना है, सोचना है, ठीक है। तो 4 पे आने का एक ही रास्ता है। यहाँ पर 5 है तो 25 - 5 कितना हो गया 20, याद रखना माइनस करना है। 3 पे देखो, 3 पे आने के दो वे हैं, एक तो आप यहाँ से टोटली आ सकते हो 3 पे और एक ऐसे भी आ सकते हो। मतलब हमको तो आगे वाले पॉइंट से वैल्यू देखनी है। तो 4 से 3 पर और 6 से 3 पर दोनों की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, जो मिनिमम होगा वो लिखेंगे। तो 27 ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 24 बनेगा। अगर यहाँ से आते हैं 4 से तो 20 ऑलरेडी है, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। हमको यहाँ मिनिमम लिखना है तो कितना आएगा 17 ही आएगा। क्लियर होगा ये पॉइंट आपको बैकवर्ड से भी किस तरह से देखना रहेगा जब टाई हो तब। यहाँ पे 2 है तो 2 पे भी आने के दो वे, एक तो मैं ऐसे 4 से भी आ सकते हो 2 पे और ऐसे हम 3 और ये एरो देखिए बैकवर्ड की तरह सोचिए, 3 से 2 पे भी आ सकते हो। दो रास्ते 4 से 2 और 3 से 2 सेम प्रोसेस करेंगे। तो 20 - 7 23 हो रहा है, समझ जाएंगे आप। और 17 - 6 11 हो रहा है, 23 और 11 तो मिनिमम क्या है 11, तो यहाँ पर हम 11 राइट डाउन करेंगे। और लास्ट है हमारा 1, तो 1 पे भी दो रास्ते आने के, ऑलरेडी 0 लिख लिया, वरना आप चेक भी कर सकते हो। 11 - 11 0 होगा और 17 - 14 3 होगा, तो हमको मिनिमम 0 ही लिखना रहेगा। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आई होप इस पार्ट चार्ट के अंदर किस तरह से हमने ES और LF निकाले, ये सबसे मेन है, आपको आया होगा। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे और मैं फॉर्मूला बेस भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू रखने वाले, जो मैंने कहा ES और LF हमने फाइंड आउट किया, मतलब EST और LFT, पहले इन दोनों की वैल्यू हम लिख लेंगे। इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। लेकिन प्लीज़ वैल्यू लिखते समय कैसे लिखना है तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर दोनों पॉइंट है। तो कौन सी वैल्यू यहाँ आएगी तो ध्यान से समझिएगा। EST के लिए I के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखना है, I के अकॉर्डिंग, और LFT के लिए J के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखना है। ये कैसे होता है, फर्स्ट जो होता है ये हमारा I होता है और सेकंड जो होता है हमारा J होता है, ठीक है। तो EST के लिए यहाँ पर फर्स्ट जो I दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यू लिखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अर्लियर स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसके लिए। तो फर्स्ट पे ES कितना है 0, अगेन यहाँ पे भी फर्स्ट है तो फर्स्ट का ही मतलब 1 का ही देखना है 0। यहाँ पे 2 स्टार्टिंग पॉइंट है तो 2 का ES देखिए 11, क्लियर हो रहा होगा। 2 तो 2 का अगेन ES देखिए 11। 3 तो 3 का ES कितना है 17। 4 का ES कितना है 23 तो 3 का ES कितना है 17। 5 तो यहाँ पे 5 का ES कितना है 25। किसके अकॉर्डिंग लिखा है ये I, जो ठीक है स्टार्टिंग अर्लियर स्टार्टिंग टाइम होता है, ये फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। वहीं पे LFT के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है, LFT के लिए J के अकॉर्डिंग लिखना है। J मतलब ये सेकंड,
सेकंड पॉइंट जो होता है जहाँ पर एंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब 2 3 3 4 4 5 6 6 के अकॉर्डिंग हमको लिखना है, बट LF की वैल्यू लिखना है, सेकंड वाला बॉक्स की वैल्यू लिखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 2, तो 2 पे जाके चेक कीजिए, ये रहा हमारा LF कितना आएगा, यहाँ पर 11 आ रहा होगा। 3, तो 3 पे LF कितना है, 17 है। अगेन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर LF वही 17 आएगा। 4, तो 4 पे चेक कीजिए, सेकंड बॉक्स देखना जरूर आपको, वो हमारा LF की वैल्यू है। 24 अगेन 20 आएगा, समझ गए होंगे। 5, तो 5 पे कितना है, 25 है। उसके बाद 6, तो 6 पे कितना है, 27, ये LF की वैल्यू लिख रहे, और 6 अगेन 27। आई होप आपको ये LF भी समझ में आ गया होगा। अब 90% काम हमारा पूरा हो चुका है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए EFT और LST की वैल्यू कैसे आएगी, बड़ा ईजी है। EFT निकालने के लिए यहाँ पे अर्लियर फिनिश टाइम, यहाँ पे आपको प्लस करना है, किसको प्लस करना है, टाइम को, जो टाइम लगा है उसको प्लस करना है। स्टार्टिंग टाइम के अंदर आपको फिनिश करने के लिए आपको टाइम को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 11 + 0 11, टाइम ऑलरेडी हमें सम्स में दिया गया होगा। 0 + 14 14, 11 + 6 17, 7 + 11 18, 17 + 3 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 27। क्लियर होगा। EFT के लिए क्या किया, टाइम को प्लस किया। वहाँ पर LST के लिए क्या करना है, क्योंकि F के ना टाइम ऐड हो जाता है, फिनिश के टाइम हम ऐड, जो ड्यूरेशन लगता है वो ऐड हो जाता है। तो LST के लिए क्या करना होगा, हमको स्टार्टिंग टाइम है ये लेटेस्ट स्टार्टिंग, इसलिए माइनस करना होगा टाइम को। क्या करना, टाइम को माइनस करना होगा, तब हमको स्टार्टिंग टाइम मिलेगा। तो 11 - 11 0, माइनस करना, ये याद रखिएगा। 17 - 14 3, और प्लस में ही लिखना है आपको, क्योंकि LFT ऑलरेडी बड़ी वैल्यू होगा, क्योंकि उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है ऑलरेडी। 17 - 6, तो कितना हो गया, 11। 20 - 7 13, 20 - 3 17, 25 - 5 20, 27 - 3 24, लास्ट 27 माइनस टाइम है 2 25। आई होप कि आपको ये दोनों वैल्यू भी कैसे निकले समझ में आया। यहाँ पे टाइम को प्लस किया या टाइम को माइनस किया, क्यों किया वो भी समझ में आया होगा। अब हमारा जो फ्लोट टाइम है, गुजराती वाले मीडियम इस तरह से सिंबल में लिखना ही है, आपको समझ में आ ही जाएगा। TFT मतलब टोटल फ्लोट टाइम। तो टोटल फ्लोट टाइम 2-3 शॉर्ट ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहूँगा आपको, जो इजीली वो सॉल्व कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला है LFT - EFT, दोनों में T है, दोनों में F है, मतलब फिनिश टाइम होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लियर फिनिश टाइम। या फिर इसकी जगह दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, वो है हमारा LST माइनस, हमारा LST के साथ क्या होगा, EST। दोनों के स्टार्टिंग टाइम को माइनस करो तो भी सेम मिलेगा। इसमें टाइम को प्लस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ टाइम को माइनस किया हुआ है, पर दोनों वैल्यू सेम ही आंसर आता है, पर हम यही यूज़ करेंगे। बट ये भी ऑप्शन है हमारे पास में, याद रखिएगा। या मैं फॉर्मूला लिखने तो आप समझ गए होंगे। तो माइनस करते हैं FF को, याद रखिएगा, FF वैल्यू को माइनस कीजिए, SS की वैल्यू को माइनस कीजिए, आंसर सेम आएगा। 11 - 11 0, 14 - 17 प्लस में लिखना, ठीक है, क्योंकि LFT माइनस EST है। 17 - 14 3, 17 - 17 0, 20 - 18 2, ठीक है, 20 - 20 0, 25 - 25 0, 27 - 27 27 - 27 0। आई होप ये आपको TFT समझ में आ चुका। अब ये दोनों नया पॉइंट आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलता है कि इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके। मैं आपको 2 तरीके समझा दूंगा, एक फॉर्मूला बेस और एक शॉर्ट ट्रिक। आपको जो लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, फिर फॉर्मूला बेस भी मैं आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ फ्री फ्लोट टाइम, ठीक है, फ्री फ्लोट टाइम कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही है कि मैंने जो पर्ट चार्ट में 2 बॉक्स बनाए हुए, अब ये 2 बॉक्स के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो समझते, फिर फॉर्मूला भी आपको समझाने वाला। तो 2 बॉक्स है, आपको पता ही फर्स्ट और सेकंड। तो आप क्या रखना है, फ्री फ्लोट टाइम के लिए FF शॉर्टकट में बोलूँगा, फर्स्ट बॉक्स और दूसरे का भी फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस और साथ में हमारा टाइमिंग होता है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो फ्री फ्लोट टाइम होगा। समझते हैं आप। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी का 1 से लेकर 2, ठीक है, तो 1 से लेकर 2, तो 1 का और ये 2 का, इस तरह से देखना है आपको। तो देखिए 1 से लेकर 2, तो आप एक बार राइट डाउन करके बताता हूँ, 0 और 0, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स, और सेकंड बॉक्स देख लीजिए 1 से लेकर 2, 2 पे कितना है 11 और 11। जैसे मैंने कहा फर्स्ट बॉक्स से लेकर फर्स्ट बॉक्स के बीच का डिफरेंस, और बीच में टाइम होगा, टाइम कितना 11। डायरेक्ट आप वहाँ से समझ सकते हो, एक बार लिख के समझा रहा हूँ। तो 11 - 11 - 0, तीनों को माइनस ही करना है। 11 - 11 - 0 कितना होगा, 11 में से 11 गया 0 हो गया, और 0 में से 0 गया 0 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं आपको, ठीक है। जैसे एक और नेक्स्ट 1 से 3, अब यहीं से समझा देता हूँ। 1 और 3 बॉक्स यहाँ पर है हमारे पास, फर्स्ट और फर्स्ट देखना है, 17 और बीच में टाइम भी माइनस करना है, ये वाला टाइम ही है। 17 - 14 कितना हो गया 3,
3 माइनस 0 तो 3 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3 तो ये 2 और 3 है। ठीक है। फर्स्ट बॉक्स और बीच का टाइम तीनों को माइनस करना है। 17 माइनस 6 11, 11 माइनस 11 0। क्लियर हो रहा है? मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। 2 से लेकर 4, ये 2 और 4, फर्स्ट 20 माइनस 7 कितना हो 13, 13 माइनस 11 कितना बचेगा 2। क्लियर है? 3 से लेकर 4 तो 3 और ये 4 है तो यहाँ पर 20 फर्स्ट और यहाँ पर टाइम है 3 17 और ये भी 17 0 हो गया। माइनस किया मैंने, तीनों वैल्यू को समझ गए होंगे आप। 4 से 5, 4 और 5, फर्स्ट बॉक्स कितना 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 20 0। 3 से 6, 3 से 6 फर्स्ट 27 और यहाँ पर फर्स्ट 17 और बीच में टाइम कितना 3। 27 में से 3 किया तो 24 हुआ। 24 में से 17 माइनस किया है तो 7 बचेगा। क्लियर हो रहा होगा? लास्ट है 5 से 6, 5 से 6 तो यहाँ पर 27 माइनस 2 25 माइनस 25 0। ये मैंने FFT फाइंड आउट किया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बेस भी समझाऊंगा, पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा तीसरा टाइप भी है जो मैं आपको बता दूंगा जिससे फ़ायदा आपको होगा ही। अगला है IFT। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट टाइम। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह 2 बॉक्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये शॉर्टकट ट्रिक अभी समझाई FF में, तो IF में ये समझिए। या फर्स्ट बॉक्स था तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, इसका फर्स्ट बॉक्स सेम ही है लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप सेकंड हो जाएगा। ठीक है, काम वही करना, क्या करना आपको माइनस करना, बीच में टाइम होगा, बस इस तरह से आपका टाइम आ जाएगा। शुरू करते हैं, डायरेक्ट वहीं से समझा दूंगा, लिखे बिना समझ जाएंगे आप। तो देखिए 1 से 2, ये 1 से 2 है। अब यहाँ रखना है, आपको ध्यान रखना है इसका फर्स्ट है, मतलब एंडिंग वाले पॉइंट का फर्स्ट है और फर्स्ट वाले पॉइंट का सेकंड है। ठीक है, 11 माइनस 11 0 और ये 0 0 हो गया। फिर 1 से 3 एंड तक समझिएगा, आपको क्लियर होता जाएगा। 1 से लेकर 3 तो यहाँ पर अभी भी फर्स्ट ही है। 17 माइनस 14 ऐसा करिएगा, माइनस 3 हो गया। 3 माइनस सेकेंड 0 3 आएगा। 2 से 3 तो 2 से 3 तो यहाँ पर फर्स्ट 17 माइनस टाइम माइनस करना ही है। 11 माइनस इसका सेकेंड 11 0। 2 से 4 तो यहाँ पर 2 से 4 यहाँ पर आपको फर्स्ट ही लेना है। 20 माइनस 7 13 और इसका सेकेंड 13 माइनस 11 कितना हो गया 2 हो गया। 3 से लेकर 4, 3 से 4 फर्स्ट 20 माइनस किया टाइम 17 और इसका सेकेंड 17 0। ठीक है, अब क्लियर होगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी समझाने इसके लिए। अब देखिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी समझाना चाहूँगा मैं। ठीक है, देखिए शॉर्टकट ट्रिक समझिए। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें आप पहले देख लीजिए क्रिटिकल पार्ट कौन सा बनता है, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इन तीनों टाइम के अंदर। क्रिटिकल पार्ट मतलब आप जानते हैं जिसमें हाईएस्ट टाइम लगता है, तो हाईएस्ट टाइम फाइंड आउट ऑलरेडी कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 से 2, फिर आएगा 2 से लेकर 3, फिर आएगा 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5 और 5 से लेकर 6। ये हमारा क्रिटिकल पार्ट है। इसके थ्रू हेल्प ज़्यादा हो जाती है। कैसे होगी आपको समझाता हूँ। 1 से 2 देखिए क्रिटिकल पार्ट मैं इंडिकेट कर देता हूँ। 2 से 3 जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो रही है। 3 से 4 ये जो भी एक्टिविटी है जो इस पार्ट में आ रही है वो मैं यहाँ राउंड फिगर कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा इन सब की वैल्यू कैसे शॉर्टकट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जितनी भी वैल्यू फ्लोट टाइम याद रखना है, इनका हमेशा 0 0 आएगा। क्या आएगा 0 0 ही आएगा। 2 से 3 0 0 0, 3 से 4 0 0 0, 4 से 5 0 0 0 0 ही आएगा। 5 और 6 0 0 0 क्योंकि क्रिटिकल पार्ट है इसलिए इसका टाइम हमेशा 0 0 होगा। बाकी जो बचा बस उसका टाइम आपको फाइंड आउट करना रह जाएगा। अगर आप ये देख लेते हो फिर ये शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करोगे तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। बस क्रिटिकल पार्ट आपको देखना पड़ेगा। समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो क्रिटिकल पार्ट होगा उसके अंदर आपको रखना है तीनों का टाइम 0 0 0 ही होगा। बाकी का टाइम आप इस शॉर्टकट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो फॉर्मूला है उसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं फॉर्मूले सब नहीं बताऊंगा, आपका टाइम कम है इसके लिए। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा शॉर्टकट ट्रिक। इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहते हो, कोई क्वेरी है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।